हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि आपने थिम्बल में देख लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है ये। और इसको करते हैं बेटा। देखो इसमें बोला है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम है जिसमें आपके 7 बैट एंड 6 बॉल्स है। 7 बैट है, 6 बॉल है और जिनकी जो कॉस्ट है वो आपका 3800 रुपए है। ठीक है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है सी बाय द 3 बैट एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट आपको दे रखी है 1750 रुपए। तो आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच आपकी बॉल। इसका मतलब होता है एक बॉल और एक ही आपके बैट के पूछा गया है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, देखो लेट बैट कॉस्ट एक्स। ठीक, कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट नहीं लिखेंगे, बेड ही अकेला लिखेंगे। बेड को मान लेते हैं अपन एक्स और बॉल को क्या मान लेते हैं बेटा, बॉल को मान लेते हैं बेटा बाई। ठीक है, बेड को मान लिया एक्स, बॉल को क्या मान लेते हैं बाई। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, बेड कितने हैं 7 और बेड क्या है आपके एक्स हैं, तो अपन क्या लिख देंगे 7x। ठीक, और बॉल कितनी है बेटा आपके पास 6 है, तो 6 बाई, बॉल को क्या माना अपन ने बाई। इनकी कॉस्ट कितनी है आपकी 3800। ये आपका बन गया बेटा फर्स्ट वाला समीकरण। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है आपकी, सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है बेटा, 3 बैट एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट आपकी इतना है। तो आप क्या लिखोगे बेटा 3x प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750। ये आपका आ गया सेकेंड। बोलो यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक। आप अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो इधर ध्यान से, इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो अपन x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखोगे बेटा ये आपका प्लस का है, उस साइड अगर चला जाएगा तो माइनस का, चाहे आप इसको फर्स्ट वाले को कर लो चाहे आप सेकंड वाले को कर लो। तो मैं ले रहा हूं बेटा फ्रॉम सेकंड, आपकी जो सी इच्छा हो उसको ले सकते हो, क्योंकि सेकंड वाला छोटा है इस वजह से क्या ले रहा हूं मैं, छोटा ले रहा हूं। तो आप देखना बेटा ये आपका प्लस का है, उस साइड चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई। बोलो बेटा क्लियर है इतना। अब आप देखोगे बेटा कि x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3। बोलो ये बन गया आपका समीकरण थर्ड। बोलो क्लियर है यहां तक। अब आप देखना बेटा इसके आगे आप क्या करते हैं वैल्यू पुटअप करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इट्स इक्वेशन फर्स्ट में ही रखेंगे क्योंकि अपन ने बुझ लिया फर्स्ट बी गेट। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसके आगे तो फर्स्ट वाला क्या है अपना, देखो यहां पर 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। देखो क्लियर है यहां तक। अब देखो अपन क्या लिखेंगे 7 और इस x की वैल्यू देखो ये है, ये रखी जाएगी 1750 माइनस 5 बाई और अपॉन में 3। ठीक है,
प्लस में आपका ये लिखा जाएगा 6y इजिकल टू 3800। अब देखना बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 यहां पर शायद आएगा नहीं आपका, तो इतना आप नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे मैं आपको आगे बताता हूं, इतना पहले नोट कर लो। अब देखो बेटा, अब देखते हैं इसके आगे। अब देखना, इसका 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो बेटा। देखो इधर इस साइड जगह बना लिया अपन ने साफ करके, 7 का इसमें करेंगे तो 0 में करेंगे क्या आएगा 0, ठीक। 7 का 5 में करेंगे 35 का 5 कैरी आपकी 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 कितने होंगे आपके 52, 3 कैरी तो है 52 और कैरी अब हो गई आपकी 5, 7 बन जा 7, 7 और 5 12। क्लियर है मल्टीप्लाई, माइनस लगाए माइनस चेक कर लो अगर कोई दिक्कत हो। 7 का 5 में करेंगे तो 35 बाई, ठीक। नीचे क्या लिखा है आपका 3, आप लिख दो कि इस पूरे के नीचे 3 प्लस लगाए प्लस 6 बाई, ठीक, इक्वल में लिखा है आपका 3800, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना। अब देखो आप इसको ध्यान से समझना है ना, आप देखो कि ये भी बाई है और ये भी बाई है, ये दोनों बाई है, लेकिन इन पूरे के नीचे ये आपका 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे बेटा कि इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 होता है। अब देखोगे आपकी एक ये आपका फ्रैक्शन बन गया, इन लोगों का एलसीएम ले लोगे आप 3 आएगा इसका और इसका, और इक्वल में आपका 3800 लिखा है, इसको 008 लिख देंगे, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का इसमें करेंगे तो आपका सेम यही आएगा, ठीक। प्लस लगा है प्लस इसका इसमें डिवाइड 3 बार जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 बाई हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा कि ये दोनों सेम है, ठीक, मतलब बाई और बाई है ना, सेम ही तो हो गए, और ये अलग है इसमें बाई लगा नहीं है ना, तो इसको अलग लिख देंगे 2250। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे आप, तो आपके कितने बचेंगे 15 में से 8 जाएंगे तो आपका बचेगा 8, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 7 और 2 में से 1 17 बाई, ठीक, और इजुकल टू में अपना 3800 और इस पूरे के नीचे अपना क्या है 3। बोलो यहां तक क्लियर है। अब इसके नीचे क्या आएगा आपका 1, ठीक। अब इक्वल में क्या होता है बेटा, इक्वल में होता है आपका सीजर मल्टीप्लाई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा कैंची गुणा। तो 1 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का इसमें करेंगे तो आपका आएगा यही सेम माइनस 17 बाई, और 3 का इसमें करेंगे बेटा 0 का 0 फिर 0, 3 का ये 8 में करेंगे 24, ठीक, और 2 कैरी 3 3 जा 9 और 2 11। बोलो यहां तक क्लियर है, इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं इस साइड साफ करके आपको बताता हूं। तो अब बेटा इसके आगे अपन करते हैं इस साइड सॉल्व। अब देखोगे आप ये बाई वाला है, ये विदाउट बाई है, ये भी विदाउट बाई है, तो ये प्लस का है, ये उस साइड पहुंच जाएगा आपका। तो आप क्या लिखोगे माइनस के 17 बाई इजुकल टू 11400, और ये आपका प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12250। बोलो बेटा क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आप उनको माइनस कर लेंगे 17 बाई इजुकल टू माइनस करेंगे तो बड़ा ये है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, बड़ा ये है ये तो छोटा है, तो बड़े में से माइनस करेंगे तो 0 का 0 और 5 का 5, और यहां से कैरी लेंगे 12, 12 में से 8, और तो कुछ बचा ही नहीं, आपका 110 आ जाएगा, बड़ी संख्या है तो साइन आपका माइनस का, ठीक। इन दोनों में बड़ा ये है ना तो इसका साइन आएगा ना आपका माइनस का। आंसर कितना आया 850।
तो अब आप ये इसके नीचे जाएगा y की वैल्यू निकालने के लिए, तो माइनस के 850 अपॉन नीचे आएगा आपका 17, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, 17 5 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 50। बोलो यहां तक समझ में आया, क्लियर है। आप अपन इसकी y की वैल्यू किस में रख लेंगे बेटा, सिंस फ्रॉम थर्ड में वैल्यू रख लेंगे। किस में रखेंगे बेटा, थर्ड में। तो थर्ड की वैल्यू क्या आई थी, ये अभी मैं बताता हूं आपको देख के। ये बेटा है आपकी थर्ड की, फ्रॉम थर्ड की वैल्यू। अब इसमें आपको क्या करना है, y की वैल्यू को पुटअप करना है, तो इसकी वैल्यू को पुटअप करो, तब तक मैं आपको देखता हूं कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो देखो बेटा, आप क्या लिखोगे, x इजिकल टू लिखा है 1750, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, 5 लिखा है, 5 को लिखेंगे इनटू इस y की वैल्यू कितनी है, देखो 50 है, 50 लिख देंगे, ठीक। अपॉन नीचे कितना है, देखो 3 है, 3 लिख देंगे, ठीक। x इजिकल टू अपन क्या करेंगे, इसका 1750 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 250, क्लियर है, अपॉन 3, ठीक है। तो 3 और इसको माइनस करते हैं तो अपना आएगा 0051 अपॉन 3 से इसको काट देंगे, कितना आएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 500। ये है आपका x, क्या माना था अपन ने, बैट को माना था, तो ये है आपका बैट, और y को माना था अपन ने बॉल, ये है आपकी बॉल, क्लियर है। तो इसको नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और जो कि बड़ा क्वेश्चन है लैंग्वेज में, तो इस वजह से मैंने इसको नोट नहीं किया है, मैं ऐसे ही कॉपी में पढ़ के आपको बता दूंगा, आप भी बेटा कॉपी में पढ़ के और इस क्वेश्चन को देख लेना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका 4th क्वेश्चन है, तो इसको देखो बेटा, समझते हैं बोर्ड पर। इसमें लिखा है द टैक्सी चेंज इन ए सिटी, तो इसकी जो फिक्स जो आपकी प्राइस है, वो आपकी प्राइस आपको 10 किलोमीटर की जो आपकी रखी है 105 रुपए रखी है, और आपकी 15 किलोमीटर की 155 रुपए रखी गई रुपए है। और आपसे पूछा है फिक्स प्राइस एंड द चेंज ऑफ पर किलोमीटर के हिसाब से, और 25 किलोमीटर का आपका से पूछा गया है, 25 किलोमीटर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मैं आपको समझाता हूं। तो अपन क्या मानते हैं बेटा, लेट में आपकी फिक्स जो प्राइस है, फिक्स जो आपकी चार्ज है, इसको मान लेते हैं x, ये आपका x है, ठीक है। और एंड पर किलोमीटर का मान लेते हैं, पर किलोमीटर चेंज का मान लेते हैं अपन बाई, ठीक है। किलोमीटर को मान लिया अपन ने बाई, और जो आपका फिक्स जो है उसको मान लिया अपन ने x। तो अपन करते हैं बेटा अकॉर्डिंग, क्या लिखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो देखो बेटा, पहली कंडीशन क्या है, इसमें आपसे कह रहा है 10 किलोमीटर जाने के उसके 105 रुपए लगते हैं। तो अपन ने फिक्स प्राइस कितनी है आपकी x, प्लस 10 किलोमीटर जाने के लिए 10 बाई इजुकल टू 105 रुपए, ठीक है। ये बन गया आपका फर्स्ट समीकरण, क्लियर है। x आपका फिक्स प्राइस है, 10 किलोमीटर, किलोमीटर को बाई माना है, तो 10 बाई इजुकल टू 105। आप क्या करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है बेटा,
कि अब इसको जाना है 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है, और इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी है 11155 रुपए, 155 रुपए। तो फिक्स प्राइस तो आपकी एक्स ही है। अब कितने जाना है 15, तो 15 बाई लिखोगे बेटा इक्वल टू 155, ये बन गया आपका सेकेंड समीकरण। इतना समझ में आया। अपन सबसे क्या लिखेंगे, लेट में फिक्स जो आपका है वो आपका एक्स है, पर किलोमीटर का आपका बाई है। तो फिक्स आपका एक्स 10 किलोमीटर था, 10 इक्वल टू 105 रुपए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है। अब वो पहले वो 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वह 15 किलोमीटर गया, तो 15 का अपना 105 रुपए। ठीक है, आप क्या करते हैं उसी की तरीके से अपन क्या लेते हैं बेटा, फ्रॉम, आपको जो सा अच्छा लगे वो ले लेना। मैं ले लेता हूं फर्स्ट वाला ले लेता हूं, 105 छोटा है, फर्स्ट ले लेता हूं मैं बेटा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। ये आपका ये जो लिखा हुआ है, मैं इस साइड बता देता हूं मैं आपको। ये जो आपका लिखा हुआ है x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105। ठीक, अब ये आपका प्लस का है, उस साइड जब आपका चला जाएगा बेटा x इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, ये आपका बन गया थर्ड। ठीक है, और आपके आगे x की वैल्यू आप क्या करेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इट्स इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में रखेंगे, फर्स्ट वाला लिया है, सेकेंड बी गेट। ठीक है, सेकेंड बी गेट। तो अब क्या करते हैं बेटा, अपन सेकेंड वाला देखो आपका यही तो है, क्या है आपका x प्लस 15 बाई इक्वल टू 155, यही है आपका। ठीक, अब देखोगे आपके x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू आपकी ये है 105 माइनस 10 बाई, यही है। प्लस लगाए, प्लस लगा दो, 15 लिखे, 15 बाई लिख दो। ठीक, इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो 155। ठीक, देखो फिर से समझो, अपन ने लिया फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लेने के बाद यही है, आपने ये रख दिया, ये प्लस का है उस साइड चला गया माइनस, ये आपका थर्ड बन गया समीकरण। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुटअप कर देंगे। फर्स्ट में अगर अपन ने फर्स्ट वाला लिया तो सेकंड वाला लेंगे, सेकंड लिया तो फर्स्ट वाला वैल्यू में रखेंगे। तो ये आपका रख दिया अपन ने, ये देखो सेकंड वाला। अब इसके बाद क्या है, x की वैल्यू आपकी कितनी है 105 माइनस 10 बाई। ठीक है, तो x की जगह लिख दिया 105 माइनस 10 बाई, और ये 15 अपनी जगह पर इक्वल, और ये पूरा क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसमें आप 105 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 बाई बचेगा बेटा इक्वल टू 155। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपके प्लस के हैं, उस साइड पहुंच जाएंगे, तो 5 बाई इक्वल टू 155 माइनस 105। क्लियर है, तो 5 बाई इक्वल टू, आप इनको माइनस करोगे तो आपका बचेगा बेटा 50, यही बचेगा, देख लो। क्लियर है। अब आप देखना बेटा इसके आगे अपन अगर इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो 50 अपॉन 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर है, तो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे थोड़ा सा और रह गया है, फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। अब देखते हैं बेटा इसके आगे। अब आपसे पूछा गया है 25 किलोमीटर का पूछा गया है, उसमें लास्ट में आप देख लेना क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा आपका, तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, नाउ, है ना, नाउ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, या नाउ खाली रहने देना, उसमें लिखा होगा बेटा x प्लस 25 बाई, क्योंकि किलोमीटर आपके इसमें पर किलोमीटर का मैंने आपको बताया था ना, किसमें बाई में। ठीक, तो देखोगे आप बेटा x अभी अपन ने निकाला है बेटा, नहीं निकाला है, तो पहले इसका क्या करते हैं, पहले x निकाल लेते हैं, फिर अपन निकालेंगे इसके आगे। अभी पहले y का देख लेते हैं। तो आप देखोगे बेटा कि x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं।
तो देखो बेटा, इसको करने से पहले पहले अपन क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तभी तो इसका आंसर निकलेगा। तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले अपन क्या करते हैं बेटा, फ्रॉम थर्ड, सिंस फ्रॉम थर्ड ले लेते हैं। तो यही है आपका थर्ड, ठीक है। इसको रखते हैं बेटा, x इजिकल टू 105 माइनस 10 बाई, यही है आपका, ठीक है। तो x इजिकल टू 105 माइनस 10 इंटू एक्स की बाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है, तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, 10। तो x इजिकल टू 105 माइनस 10 और 10 बन जाता है आपका 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इन्हें माइनस करेंगे बेटा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब दोनों वैल्यू मिल गई, तो अब करते हैं बेटा इसको। तो नाउ अब इसकी डिस्टेंस जो आपकी निकालते हैं बेटा, तो x प्लस 25 बाई, यही है 25 किलोमीटर पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन में, लास्ट में देख लेना जिसमें लिखा होगा डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो किलोमीटर को अपन ने बाई माना है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाई लिखा है, और फिक्स प्राइस आपकी x है, तो x दोनों को जोड़कर, ठीक है। तो अपन देखेंगे बेटा, x की वैल्यू कितनी आई है, 5 प्लस बाई 25, और बाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है, 10 लिख दिया। तो 5 प्लस 250, ठीक है, और इनको ऐड कर देंगे बेटा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 255। ये आपका आंसर है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड सब्सक्राइब करें।